हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानवर और पक्षी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तिष्कों की संख्या 48 मुर्गियों की संख्या होगी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें क्या आंसर में निकालना है वो ध्यान देना है। हमें निकालना है, देखिए मुर्गी की संख्या, और मुर्गी के पास 2 पैर होता है। तो ध्यान से समझिए, जो हमें निकालना है उसका उल्टा हम मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मस्तिष्कों की संख्या कितना है वो पहले देखिए, ये 48 है। तो यहाँ पर मस्तिष्क ऊपर में रखिए। देखिए एक है क्या है, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी, और इधर गाय। ध्यान से समझिए, मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं और गाय यानी जानवर को 4 पैर। ठीक, हमें आंसर क्या निकालना है, देखिए मुर्गी की संख्या। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, मान लेते हैं इसका उल्टा, सभी का सभी क्या है, गाय है। सभी का सभी क्या है, गाय है। अगर सभी का सभी गाय है तो इस दोनों का गुणा करेंगे तो हेड 48 है और एक गाय का 4 पैर, तो 48 गुने 4। तो देखिए 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19, यानी 192 टोटल पैर हुआ। अब देखिए ये तो हम अपने मन से अगर सभी को गाय मान लिए हैं तो 192 पैर हो गया, लेकिन प्रश्न में जो है पैरों की संख्या कितना है, 140, तो वृद्धि है। तो दोनों का अंतर लेना है, इस दोनों का अंतर लेना है। तो इस दोनों का अंतर कितना है, घटा लीजिए। देखिए 140 घटा लेंगे तो 52। अब क्या करना है, देखिए 52 पैर बढ़ गया, तो इस दोनों का अंतर लेना है। इस दोनों का अंतर से भाग दे दीजिए। तो 4 में से 2, तो 2 से ये कट गया तो कितना, 26, यानी 26 मुर्गी की संख्या है। क्या है, 26 मुर्गी की संख्या। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जैसे हम जानवर और पक्षी वाले प्रश्न बनाए हैं, ठीक वैसे ही ये भी प्रश्न बनेगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जनसंख्या कितना है, ये 10,000 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पुरुष में 5% का वृद्धि, यानी M4 मेल, इसमें 5% का वृद्धि, और F4 फीमेल यानी महिला, इसमें 10% का वृद्धि होता है। हमें क्या निकालना है, देखिए कस्बे में महिलाओं की संख्या। अगर महिलाओं की संख्या निकालना है तो हम महिला को छोड़ देंगे, मान लेंगे ये पूरे का पूरे पुरुष है। इसमें जो निकालना है उसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं। ठीक, तो मान लिए पूरे का पूरे इसमें क्या है, पुरुष है। अब यहाँ पर देखिए इस 10,000 और 10,800, तो वृद्धि कितना हुआ है, इस दोनों का अंतर ले लीजिए, 800 वृद्धि। ये याद रखिए, वृद्धि कितना हुआ है, 800। ठीक, अब देखिए पूरे का पूरे अगर पुरुष मान लिए हैं तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लीजिए। 10,000 का 5% हो जाएगा, देखिए कितना, 2020 कट गया, मतलब 500। अब देखिए सभी को हम पुरुष मान लिए हैं, सभी को पुरुष मान लिए तो 500 वृद्धि हुआ है, जबकि प्रश्न में जो है पहले 10,000 था, अब ये 10,800, तो वृद्धि कितना, 800 हुआ था। तो इस दोनों का अंतर लेना है, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 300। ठीक, कितना है अंतर, 300। अब यहाँ पर इस दोनों का अंतर लीजिए, इस दोनों का
अंतर लीजिए। तो इस दोनों का अंतर कितना है, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5%, तो 5% हटाएंगे तो नीचे में प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा। प्रतिशत में है तो ये प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 एकन 5, 5 छक्के 30 और ये 3 जीरो आ जाएगा, ठीक। यानी 6000 महिलाओं की संख्या है वर्तमान में। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या ये हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, पहले जो है जनसंख्या कितना है 8000। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरुष का रहा है तो एम ले लेते हैं, एम फॉर मैन। इसमें कह रहा है 8% का वृद्धि होता है और महिला डब्ल्यू फॉर वोमेन, इसमें 12% का वृद्धि होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ है तो देखिए 680, 8680 में से 8000 घटा लीजिए तो 680, ये याद रखिए पहले, ठीक। हमें क्या निकालना है, देखिए महिलाओं की जनसंख्या। अगर महिलाओं की जनसंख्या निकालना है तो मान लेते हैं सभी का सभी क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पर महिला वाला छोड़ दीजिए। अब देखिए इस 8000 का 8% कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। ये प्रतिशत है, यानी ऐसे समझिए 8000 का 8% निकालेंगे तो नीचे में प्रतिशत हटेगा तो 100 आता है, तो 2 जीरो ऐसे कट गया तो कितना, देखिए 80 64 और एक जीरो, यानी 8000 का 8% 640। अब देखिए पहले प्रश्न में 680 वृद्धि हुआ था लेकिन अभी 640, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सभी को पुरुष मान लिया इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस दोनों का अंतर लेना, इस दोनों का अंतर कितना आया 40, ठीक। इस दोनों का अंतर, ये अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है, हमेशा याद रखिए। अंतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक। तो यहाँ पर 40। अब देखिए इस 40 को भाग देना है इस दोनों के अंतर से, ठीक। तो देखिए 12 में से, अंतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 में से छोटा ही घटाना है, ठीक। तो 12 में से 8 गया तो कितना 4%। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में कितना 100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस दोनों का अंतर कितना 4%, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ गया। देखिए 4 से ये 10 हो गया, 10 गुने 100 कितना 1000, यानी सभी महिलाओं की संख्या कितना, शहर में महिलाओं की संख्या 1000, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपया है। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। ध्यान समझिए, यहाँ पर मूलधन जो है, राशि जो है 9200 है। अब देखिए एक पर कह रहा है कि 5% पर लगा है कुछ राशि और एक कह रहा है कि 8% पर कुछ राशि लगा है, और समय जो है, समय 3 वर्ष है। समय कितने हैं 3 वर्ष। अब देखिए अगर समय 3 वर्ष है तो यहाँ पर ये जो ब्याज दर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 3 गुने 5 कीजिए, यानी SI प्रतिशत जो होता है वह होता है R और T प्रतिशत, RT प्रतिशत। तो दर और समय को गुना कर लीजिए तो ये 15 हो जाएगा, 15% प्रतिशत में है। यहाँ पर 8 दिया 24%। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या, देखिए 5% पर कितनी राशि उधार दी गई थी ये निकालें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सभी का सभी 8% पर उधार दी गई थी, तो ये छोड़ दीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये पूरे का पूरे 8% पर
उधार दी गई राशि, तो 9200 का 24% निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9200 का 24%, यानी देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन ऑफ RT प्रतिशत। तो यहाँ पर RT प्रतिशत ये हुआ 24% निकालिए, ठीक। या ऐसे समझिए P ऑफ SI प्रतिशत, ठीक। SI बराबर P ऑफ SI प्रतिशत, ठीक। तो यहाँ पर 9200 का 24% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, ये कट जाएगा। तो देखिए 92 और 24 का गुना करेंगे तो 24 दूना 48, ठीक। अब देखिए ये 9 गुने 24 तो 216, ठीक। 24 नमा 216, 8 10 2 2, देखिए 2208। अब यहाँ पर ब्याज जो हमने निकाला है 2208, लेकिन प्रश्न में देखिए ये 1812 दिया है। तो यहाँ पर इस दोनों ब्याज का अंतर लेना है, ठीक। इस दोनों ब्याज का क्या करना है, अंतर लेना है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ठीक। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये हो गया 1। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 396 अंतर आया। अब इस अंतर को क्या करना है, इस अंतर को क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस दोनों का अंतर लेना है। तो इस दोनों का अंतर कितना है, 9%। देखिए कितना अंतर है, 9%। तो 9% से क्या करना है, भाग देना। अब प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे, ये वाला प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत हट के 100 ऊपर में। अब देखिए ये कटने वाला काट लीजिए, 9 चौक 36, फिर 3 पर 6, 9 चौक 36। अब 44 गुने 100 तो कितना, 4400 रुपया हो गया। ये आपका सी आंसर होगा। यानी 5% पर कितनी राशि लगाई गई थी उधार, 4400 रुपया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 सेबों को ऐसे 2 भाग में बांटा गया कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाता है। पहला भाग क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 24 सेब है, ठीक। इसमें 2 भाग किया गया, फर्स्ट भाग और ये सेकेंड भाग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है पहले भाग में 7 गुना, तो यहाँ पर 7 रखिए। यदि दूसरे भाग के 5 गुना तो यहाँ पर 5 रखिए, ठीक। पहले भाग का 7 गुना यदि दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग कितना होता है, 146। ध्यान से समझिए। यहाँ पर निकालना है हमें पहला भाग। क्या निकालना है, पहला भाग। अगर पहला भाग निकालना है तो मान लेते हैं सभी का सभी दूसरा भाग है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर सभी का सभी दूसरा भाग है तो इस दोनों का गुना होगा, इस दोनों का क्या होगा, गुना होगा। तो 24 गुने 5 तो कितना, 120। अब देखिए टोटल 120 हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्रश्न में 146 है। तो इस दोनों का अंतर 120 और 146 का अंतर तो कितना, 26, ठीक। अब इस 26 को क्या करना है, इस 26 को इस दोनों के अंतर से भाग देना। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 से भाग दीजिए तो आपका आंसर आएगा 13। यानी 13 जो है कौन सा भाग हुआ, पहला भाग। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपया का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे। ध्यान समझिए, टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं, 80। यहाँ पर
लड़के जो है B फॉर बॉय लड़के देता है 30 रुपया, G फॉर गर्ल प्रत्येक लड़की देता है 50 रुपया। हमें किसका निकालना है वो देखिए, कक्षा में कुल कितने लड़के, अगर लड़के निकालना है तो मान लेते हैं सभी का सभी कक्षा में लड़की है। अगर प्रत्येक लड़की 50 रुपया दे रहा है और टोटल छात्र जो है कितना 80 है, तो इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और ये 2 जीरो 4000। देखिए 4000 रुपया जमा हो रहा है, जबकि प्रश्न में 3500 रुपया है, तो 4000 और 3500 का अंतर कितना 500 हो जाएगा। अब इस 500 को भाग देना है इस दोनों के अंतर से, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो 20, ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 25, यानी 25 लड़के इस क्लास में है। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्कों का मूल्य ये है, तो कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें, यहाँ पर टोटल सिक्का जो है 36 है, यहाँ पर 10 पैसे वाला सिक्का है, ठीक, और यहाँ पर 20 पैसे वाला। अब ध्यान से समझिए, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसका 20 पैसों वाला। अगर 20 पैसों वाला निकालना है तो मान लेते हैं सभी का सभी 10 पैसे वाला सिक्का है, ठीक। तो अगर देखिए अगर एक सिक्का 5 रुपया वाला है तो 5 रुपया को 1 से गुना करना पड़ता है तो 5 रुपया हुआ। अगर 2 सिक्का है 5 रुपया वाला तो 2 गुने 5 करते हैं, यानी सिक्कों की संख्या पैसों जो रहता है उसको गुना करना पड़ता है तो कुल मूल्य निकलता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर सभी का सभी 10 पैसे वाला सिक्का है तो यहाँ पर 36 गुने 10 पैसा, और पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से क्या करना है भाग देना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3.6 रुपया। कितना हो जाएगा 3.6 रुपया। ये 0 0 कट गया तो 36 को 10 से भाग देना है तो 3.6 रुपया। जबकि प्रश्न में देखिए 6 रुपया 60 पैसा है, तो यहाँ पर 6 रुपया 60 पैसा, ठीक, का अंतर लेंगे, यानी इसका और हमने जो निकाला है उसका अंतर लेंगे। तो देखिए 0 0 ये 6 में से 3 तो 3, यानी 3 रुपया। अब देखिए ये 3 रुपया आया, इस दोनों का अंतर लेना है, इससे भाग देना है 3 रुपया में, ठीक। 3 रुपया जो आया है इस 3 रुपया को, ठीक, 3 रुपया को भाग देना है इस दोनों के अंतर से, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 पैसा। 10 पैसा है और ये ऊपर में क्या है रुपया है, तो या तो रुपया को पैसा बना लीजिए या पैसा को रुपया बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपया है, 3 रुपया को अगर पैसा बनाना है तो 100 से क्या करना होगा गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 300, ठीक। तो ये पैसा हो गया 300 और ये 10 पैसा से क्या करना है भाग देना है, तो 0 से 0 कट गए, यानी 30 आपका आंसर होगा। यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 30, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कुल 200 अंक मिले। विद्यार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या क्या थी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुल प्रश्न जो है यहाँ पर रखिए 200। अब देखिए अगर सही उत्तर देता है, सही उत्तर, ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसे मिलता है 4 अंक। 4 अंक प्लस में रखिए, अगर मिलता है तो प्लस में रखिए। और गलत उत्तर के लिए अगर प्रश्न का गलत उत्तर मिलता है, ठीक है, गलत उत्तर मिलता है तो उसे 1 अंक काट लेता है तो -1 कीजिए।
अब हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है विद्यार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या थी, यानी सही प्रश्नों की उत्तर कितना दिया। तो मान लेते हैं उसने सभी का सभी गलत दे दिया। अगर हमें सही वाला निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ पर उसने सभी का सभी गलत दे दिया, सही वाला को छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न गलत दे दिया उत्तर, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का गुना होगा, तो इस दोनों का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये -200 हो गया, ये अंक प्राप्त हुआ। क्या हुआ, अंक प्राप्त हुआ -200। और यहाँ पर कह रहा है कि 200 अंक मिले, प्लस में है ये। अब देखिए अगर एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो दोनों के बीच का अंतर लेना है। ठीक, क्या लेना है, अंतर। तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा कौन है, देखिए एक है +200, ये +200 है और एक है -200 है। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है और छोटा ये है। तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 200 माइनस -200 है ये। ठीक, तो यहाँ पर 200 अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है 200। ठीक, तो ये कितना 400। यानी आप हमेशा याद रखिए कि दोनों के बीच अंतर ही लेना है। ठीक, अंतर कितना हो गया 400, दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 400। ठीक, यहाँ पर 400। अब देखिए इस दोनों के बीच अंतर लेना है। क्या करना है, इस दोनों के बीच अंतर लेना है। तो अंतर कैसे होगा, ध्यान समझिए। बड़ा कौन है 4 और छोटा कौन है 1। तो यहाँ पर 1 माइनस करना है और -1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस इंटू माइनस +1। ठीक, तो कितना 5, यानी दोनों के बीच अंतर कितना हुआ 5। ठीक, तो देखिए 5 से क्या करना है, भाग देना है। देखिए 5 8 40 1 0, यानी उसके द्वारा सही उत्तर कितना दिया गया 80 प्रश्नों का। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही कितने सवाल सही है। ध्यान समझिए, यहाँ पर सवालों की संख्या पहले लिख लेते हैं, 25 है। अगर सही सवाल का यानी सवाल का सही उत्तर देते हैं तो उसको 4 अंक मिलता है सही रहने पर। ठीक, अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसे 2 अंक काट लिया जाता है, तो 2 अंक माइनस कीजिए। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए कितने सवाल सही थे, ये वाला निकालना है। तो जो सवाल सही थे वो निकालना है, तो उसका उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये नहीं, पूरे का पूरे उसका गलत आंसर था, पूरे सवालों का आंसर गलत था। तब कितना हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50 -50। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए 70 अंक यहाँ पर है और ये -50 अंक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। ये 70 और -50 इस दोनों के बीच अंतर होगा 120 का। ठीक, यानी अब ये समझिए अगर एक के पीछे प्लस हो और एक के पीछे क्या हो, एक के पीछे प्लस हो और एक के पीछे माइनस हो तो दोनों को जोड़ लेना है। ठीक, ये याद रखिए। तो देखिए 70 के पीछे प्लस और यहाँ पर माइनस, तो दोनों को जोड़ लिए 120। अब यहाँ पर इस दोनों का अंतर लेना है। तो देखिए इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे माइनस है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12 0, यानी सवालों का सही उत्तर कितने प्रश्न का दिया, 20 प्रश्न का। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किरण के पर्स में 100 रुपया
तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है जिनका कुल मूल्य ये है। तो बताइए कि पर्स में 50 रुपये के कितने नोट है कुल। ध्यान समझिए, टोटल नोटों की संख्या जो है 85 है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एक 100 रुपया वाला है और एक 50 रुपया वाला नोट है। ठीक, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए 50 रुपया वाला, तो मान लेते हैं इसका जस्ट उल्टा कि ये नोट नहीं है, सभी का सभी क्या है 100 रुपया वाला। अगर सभी का सभी 100 रुपया वाला नोट होगा तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, इस दोनों का गुना कीजिए 8500। जबकि प्रश्न में देखिए यहाँ पर कुल मूल्य 5000 है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 3500। 3500। अब देखिए इस दोनों का अंतर लेना है, तो 100 में से 50 घटा लीजिए, यानी बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो दोनों का चिन्ह अगर सेम है, दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो घटाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर 50, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 7 70, एक 0, यानी 70 नोट है। 100 रुपया वाला कितना नोट है, सॉरी क्या, यहाँ पर 50 रुपया के कुल कितने नोट है, तो यहाँ पर 50 रुपया के कुल 70 नोट है। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कितना है, 50, तो यहाँ पर 50 रखिए। अब देखिए कह रहा है कि मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है, ध्यान समझिए। यहाँ पर 4 पैर वाला गाय है और 2 पैर वाला मुर्गी है। हमें क्या निकालना है, गायों की संख्या, जो निकालना है उसका उल्टा, गाय की संख्या निकालें, इसको छोड़ दीजिए। मान लेते हैं सभी का सभी क्या है, मुर्गी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पैर, टोटल 100। जबकि प्रश्न में देखिए 142 है, तो इस दोनों का अंतर लेना है, तो इस दोनों का अंतर कितना, 42। अब 42 को भाग देना किसका, इस दोनों के अंतर से, तो 4 में से 2 घटाए तो 2, तो कितना हो जाएगा काट के 21। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, टोटल सिक्का जो है 60 है, इसमें कह रहा है 2 रुपया वाला सिक्का और 5 रुपया वाला सिक्का। हमें दोनों निकालना है, 5 रुपया वाला और 2 रुपया दोनों। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 2 रुपया वाला निकालते, तो मान लेते हैं कि सभी का सभी इसमें सभी का सभी 5 रुपया वाला है, जो निकालना रहता है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो 2 रुपया वाला पहले निकालना है, तो मान लेते हैं कि 5 रुपया वाला ही सब सिक्का है। तो यहाँ पर टोटल धन हो जाएगा कितना, देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। अब देखिए यहाँ पर 240 धन है और यहाँ पर 300 आया, तो दोनों का अंतर कितना, 60 का। अब इस 60 को क्या करना है, इस दोनों के अंतर से भाग देना है, तो कितना, 5 में से 2 तो 3, 3 से ये 20 हो जाएगा, यानी 2 रुपया वाला सिक्का जो है 20 है। तो अब देखिए टोटल सिक्का जो है कितना, 60 है, 60 में से 20 घटा लेंगे तो कितना, 40 हो जाएगा। कौन सा, 5 रुपया वाला, यानी 20 और 40 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।